जो भाजपा और जदयू इस बात का जश्न मना रही थी और इस बात को लेकर खुश हो रही थी कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के एक एक कैंडिडेट का नामांकन रद्द हो गया है और वहां से अब एनडीए को जीतने से कोई रोक नहीं सकता है, तो वही शायद भाजपा और जदयू इस बात को भूल गई थी कि भाई तेजस्वी यादव अभी जिंदा है और तेजस्वी यादव के रहते उन दोनों सीटों पर चुनाव जीतना भाजपा और जदयू दोनों के लिए मुश्किल हो गया है। तेजस्वी यादव ने ऐन मौके पर अपना तुरुप का इक्का चल दिया और दोनों के दोनों सीट को सेफ जोन में लाकर रख दिया है। क्या प्लान तेजस्वी यादव ने इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों पर चला है, इस बारे में आके हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि इन दिनों सारे राजनीतिक दल अपने दांव पेच लगाकर अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन वहीं आपको बता दें कि बिहार विधानसभा की मोहनिया सीट और सुगौली सीट पर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के एक एक कैंडिडेट का नामांकन रद्द हो गया, जिसके बाद भाजपा यह सोच रही थी कि भाई अब जब तेजस्वी यादव के इन दोनों कैंडिडेट का नामांकन रद्द हो गया है तो भाई अब वहां से हमें जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन शायद इस बात को भाजपा और जदयू वाले भूल गए हैं कि भाई जब तक ये बंदा जिंदा है, इनके रहते हुए उन दोनों सीटों पर चुनाव जीतना भाजपा और जदयू के लिए मुश्किल है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने ऐन मौके पर दांव पेच लगाकर बड़ा कदम उठा लिया है और अब श्वेता सुमन जो मोहनिया विधानसभा सीट से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी और इनके नामांकन रद्द हो जाने के बाद तेजस्वी यादव ने वहां से रवि पासवान को समर्थन दे दिया है। यह रवि पासवान वही है भाई, वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ने के साथ ही जब श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हुआ तो तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई अब तो हम वैसे भी उस सीट को हार जाएंगे, लेकिन हारने से अच्छा है किसी निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दे दिया जाए। तो उन्होंने रवि पासवान को समर्थन दे दिया है। भाई रवि पासवान पासवान समाज के बड़े नेता है और भाजपा से पूर्व सांसद रहे छेदी पासवान के लड़के हैं, तो इस वजह से इनकी दलित वोट बैंक में अच्छी खासी पकड़ है। अब समझिए तेजस्वी यादव ने रवि पासवान को ही क्यों चुना, तो इसके पीछे तेजस्वी यादव की दो कारण है। पहला कारण यह है कि दलित वोट बैंक में अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखना और साथ ही जो नाराजगी श्वेता सुमन को लेकर उस क्षेत्र में है, उनके समर्थकों के बीच है, उस नाराजगी को दूर करना और उनके बीच इस प्रत्याशी को लेकर समर्थन दिलवाना। तेजस्वी यादव ने यह बड़ा कदम उठाया है और इस बड़े कदम के साथ ही राजद भी वहां से लगभग मजबूत हो गई है, क्योंकि अगर वहां से रवि पासवान चुनाव जीतते हैं तो वो बाद में आकर राजद को अपना समर्थन दे देंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक और विधानसभा है जहां से वीआईपी के कैंडिडेट जो महागठबंधन का ही घटक दल है, उसमें से विधानसभा सुगौली है, वहां से वहां के कैंडिडेट शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द हो गया और उनके नामांकन रद्द होने की खबर सामने आते ही इस बात को लेकर चर्चाएं हो रही थी कि भाई वहां से तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव के कैंडिडेट को समर्थन दिया जा सकता है और यह खबर इन दिनों चल रही है। हो सकता है कि उस विधानसभा से तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव की पार्टी से उतरे कैंडिडेट को तेजस्वी यादव और पूरा महागठबंधन समर्थन दे सकता है। तो यह दो विधानसभा ऐसी है जहां से लग रहा था कि भाई इस बार तेजस्वी यादव ये दो सीट हार गए हैं, लेकिन अब तेजस्वी यादव के दिमाग को भी मानना पड़ेगा। जहां एक तरफ उन्होंने मोहनिया विधानसभा सीट से रवि पासवान को अपना समर्थन दे दिया है, तो दूसरी तरफ मुकेश सहनी जो उन्हीं के महागठबंधन के घटक दल है,
उनके भी एक प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ था, तो वहां से भी अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के कैंडिडेट को समर्थन देने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इस बात को लेकर ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि सुगौली विधानसभा सीट से किसको समर्थन इस बार वीआईपी पार्टी और पूरा महागठबंधन देने वाला है, क्योंकि खबर यह है कि शायद वहां से तेज प्रताप यादव के कैंडिडेट को समर्थन दे सकती है। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।